हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम देखेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 23। क्वेश्चन नंबर 1076। सम अणुओं के उदाहरण क्या है? व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ इवन मोलिक्यूल्स? O2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन की खोज स्वीडन के कार्ल सील नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? तो 1773 ईस्वी में की थी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का अणुभार 32 होता है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1077। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18 या 18 होती है। अब आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 या 18 होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने की थी। आवर्त सारणी की खोज कब की थी? तो 1869 ईस्वी में या 1869 में की थी। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इंग्लिश में भी हमने मेंशन कर दिया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1078। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या हमने देखी। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, ये भी हम देख चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1079। आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 वर्गों को क्या कहते हैं? तो व्हाट आर द क्लासेस ऑफ पीरियोडिक टेबल 13 to 18 कॉल्ड? टी ब्लॉक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1080। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो हेनरी बेकरेल नामक वैज्ञानिक को जाता है। व्हाट इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविज्म? तो हेनरी बेकरेल। अब इस रेडियो एक्टिविटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब कब की थी? तो 1896 में की थी। 1896 में की थी। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। जिन पदार्थों से अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, अर्थात जिन पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी की घटना होती है, उन पदार्थों को रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से जो किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं, उन किरणों को रेडियो एक्टिविटी किरणें कहते हैं। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1081। कण क्या है? तो व्हाट आर पार्टिकल्स? तो धनावेशित। कण क्या है? धनावेशित या पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब कण से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको देख लेते हैं। कण की खोज पीटर हिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? तो 1964 ईस्वी में की थी या 1964 में की थी। भौतिक में कण या पार्टिकल किसी पदार्थ के एक छोटे आकार के टुकड़े को कहते हैं। अब
कण से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1082। गामा किरणें क्या होती हैं? व्हाट इज गामा रेज? तो गामा किरणें उदासीन या डिसइंटरेस्टेड होती हैं। अब गामा किरणों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। गामा किरण की खोज भौतिक शास्त्री हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब हुई थी इनकी खोज? गामा किरणों की खोज 1900 ईस्वी में या 1900 में हुई थी। गामा किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटॉन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। अब रेडियो सक्रिय से क्षय से उत्पन्न होता है। अब देख लेते हैं गुणधर्म। इसका भेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों के मुकाबले अधिक होता है। ये किरणें गैस को आयनीकृत कर देती हैं। क्या कर देती हैं? गैस को आयनीकृत कर देती हैं। इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1083। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज यूज टू डिटेक्ट ब्रेन ट्यूमर? तो रेडियो आयोडीन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है, इसका कैसे उपयोग करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव या रेडियो आयोडीन उपचार है। कैसे होता है इसको देख लेते हैं। थायराइड कैंसर का उपचार रेडियोधर्मी आयोडीन के जरिए किया जाता है और अधिकांश मामलों में कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का उपयोग नहीं किया जाता। रोगी के अंदर यह दोबारा ना हो इसके लिए उसे पूरी तरह से सावधान होना बहुत जरूरी है। इसके उपचार के बाद रोगी को नियमित जांच करना अनिवार्य है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1084। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त करते हैं? What do you use as fuel in nuclear furnace? तो यूरेनियम 235 प्रयोग करते हैं। अब यूरेनियम 235 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यूरेनियम को यू से प्रदर्शित करते हैं। यूरेनियम 235 प्राकृतिक रूप से प्राप्त एकमात्र आइसोटोप या समस्थानिक है। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 या 1789 ईस्वी में किसने की थी? क्लापोर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस अयस्क के द्वारा की थी? पिच ब्लेड नामक अयस्क के द्वारा की थी। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1085। पीतल धातु का मिश्रण क्या है? व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ ब्रेस मेटल्स? तो Cu प्लस Zn पीतल धातु का मिश्रण है। अब Cu प्लस Zn क्या है इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो Cu कॉपर को Cu से प्रदर्शित करते हैं। तांबा या ताम्र एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत Cu कॉपर।
इसकी परमाणु संख्या 29 या 29 होती है और परमाणु भार 63.5 होता है, 63.5 होता है। अब आ जाते हैं Zn के बारे में जान लेते हैं। तो Zn जस्ता या जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं। जस्ता या जिंक एक रासायनिक तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 30 या 30 होती है। परमाणु भार 65.38 या 65.38 होता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1088। समुद्र जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विच गैस इज यूज्ड टू सब ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम स्वेटर? कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक नामक गैस प्राप्त होती है। यह अम्ल भी होता है। अब देख लेते हैं, नमक आया है क्वेश्चन में, तो नमक से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो नमक या साल्ट का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। नमक समुद्र, प्राकृतिक नमकीन जल स्रोतों एवं शैलीय लवण निक्षेपों के रूप में प्राप्त होता है। इसके भौतिक गुण देख लेते हैं। शुद्ध नमक रंगहीन होता है, किंतु लोहमय अपद्रवों के कारण इसका रंग पीला या लाल हो जाता है। इसका द्रवणांक 804 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षित घनत्व 2.16, अपवर्तनांक 10.542 होता है तथा कठोरता 2.5 होती है। यह ठंडे जल में सुगमता या आसानी से घुल जाता है और गर्म जल में इसकी विलेयता कुछ बढ़ जाती है और हिम या बिल्कुल बर्फ में के साथ नमक को मिला देने से मिश्रण का ताप -21 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब इससे रिलेटिव इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, आगे देख लेते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक, तो क्लोरिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इस अम्ल का उल्लेख ग्लौबर ने 1648 ईस्वी में पहले किया। क्या किया था? उल्लेख किया था। इन्होंने क्या किया? उल्लेख किया। जोसेफ प्रिस्टली ने 1772 में पहल तैयार किया इन्होंने, और सर हम्फ्री डेविल ने 1810 ईस्वी में सिद्ध किया। इन्होंने क्या किया? सिद्ध किया कि हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, आगे देख लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।